आज आपके सामने हम 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर आपके सामने लेके आए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मार्च 2025 को किसने पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया दोस्तों? तुहिन कांत पांडे ने। 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यामांडू ओरेगी और सी ने। 1 मार्च 2025 को रक्षा लेख महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो मयंक शर्मा ने। मार्च 2025 को लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मनन कुमार मिश्रा को। 1 मार्च 2025 को आजादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो अंग्रेजी को। 1 मार्च 2025 को फॉरवर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जय साहा को। 1 मार्च 2025 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो हम एक साथ खड़े हैं। मार्च 2025 को अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जैन आचार्य लौकेश के मार्गदर्शन में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में आपसे पूछा जाएगा विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में। मार्च 2025 का 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये अनोरा ने जीता है दोस्तों। 2 मार्च 2025 को विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो केरल को। 2 मार्च 2025 को बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ब्रेंडन होल्टर अमेरिका के हैं ये। 2 मार्च 2025 को अपनी मूर्तियों और आधुनिक कला के लिए किस मशहूर भारतीय कलाकार को जयपुर में निधन हो गया है? तो हिम्मत शाह का। 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो IRCTC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 3 मार्च 2025 को अमेरिकी जीन्स ब्रांड लेवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दिलजीत दोसांझ को। 3 मार्च 2025 को भारत ने सर्कुलेटरी के किस शहरों को बहुराष्ट्रीय गठबंधन 3C कहां पर लॉन्च किया है? तो जयपुर में। अगला है दोस्तों, 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट की एक प्रमुख विशेषता संक्षिप्त नाम GATI है, जिसका अर्थ है जी सुशासन, ए बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, टी प्रौद्योगिकी और आई औद्योगिक विकास। 3 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो ये आपका पेश किया गया है दोस्तों 3,16,895 करोड़ का। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? आपसे पूछा जाएगा रेफरल
केंद्र की आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ये कहाँ रखी है? तो न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात में रखी हुई है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट मार्केट प्लस जीईएम का सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अजय भादु को। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व श्रवण दिवस मनाया मनाया गया? तो मानसिकता बदलना। मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रहों में निवेश। 4 मार्च 2025 को ट्रंप प्रशासन ने किन किन 3 देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगाया है? तो कनाडा, मैक्सिको और चीन। 4 मार्च 2025 को भारत के किस मंत्रालय ने फैसला सुनाया कि विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट। 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव पुनर्वास संरक्षण केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है, जामनगर गुजरात का। 5 मार्च 2025 को चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो 7.2 की। और 5 मार्च 2025 को डीआरडीओ ने किस हल्के लड़ाकू विमान LCA के लिए स्वदेशी एकीकृत जीवन समर्थ प्रणाली ILSS का उच्च ऊंचाई परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तेजस का। 5 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किस परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग में केदारनाथ और दिवंग गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 2 रोप वे के निर्माण को मंजूरी दी है? पर्वतमाला परियोजना के लिए। अगला है 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, राष्ट्रपति भवन में। 5 मार्च 2025 को आतिथ्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर सोबोरनो बॉस्को। मार्च 2025 आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। 5 मार्च 2025 को भारत की पहली महिला विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? राजी राणा। मार्च 2025 को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले ACSAM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड्स सटन को। 5 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज बल्लेबाज ने ODI क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो स्टीव स्मिथ ने। मार्च 2025 को किस देश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुसाफिर रहीम ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश के हैं ये। मार्च 2025 को किस देश के पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टॉल का निधन हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के थे ये। मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण मनाया गया दोस्तों। अगला है और अप्रवास जागरूकता दिवस। 6 मार्च 2025 को जारी यू गवर्नमेंट गॉव इंडियन वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत के 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन से हैं? अमेजन, फ्लिपकार्ट और अमूल।
6 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? राइज रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। 6 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? जैसे एआई कोसा। 6 मार्च 2025 को जारी की गई द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अमेरिका शीर्ष पर है। मार्च 2025 किस दिग्गज भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने पिछले साल संन्यास लेने के बाद 40 साल की उम्र में राष्ट्रीय टीम में वापसी की है? तो सुनील छेत्री ने। 6 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च को आपसे पूछा जाता है। 5 से 7 मार्च 2025 तक किस विषय के साथ दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का आयोजन किया गया? सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए भागीदारी। अगला है दोस्तों 7 मार्च 2025 को जारी OAG रिपोर्ट के अनुसार 69 एयरवेज के बाद सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो। 7 मार्च 2025 को जारी ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC। 7 मार्च 2025 को किस राज्य में महिला एवं बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो पंजाब ने। पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट हिफाजत किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो पंजाब ने। 7 मार्च 2025 को भारत के T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया गया है? रूस के साथ। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? डॉक्टर मोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। अगला पूछा जाएगा 7 मार्च 2025 को वेटलैंड राइज यूज श्रेणी में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। BCCI ने एशियन क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व किसे सौंपा है? तो राजीव शुक्ला को। भारत में जेनेरिक दवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया है? तो जन औषधि दिवस। मार्च 2025 को बैंक ने असमिता नामक महिला उद्यमिता के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू की है? SBI ने। अगला पूछा जाएगा दोस्तों 8 मार्च 2025 को द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स GCI 2025 में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा बना है? स्वीडन। मार्च 2025 को जारी AIQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्निहाट मेघालय में है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों ये मेघालय में। 8 मार्च 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? देखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च मनाते हैं। इसकी पूछा जाए कि थीम क्या थी इस बार? तो इसकी तो कार्रवाई में तेजी लाना। 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित 25वें
IIFA अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो लता लेडीज ने। 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9 मार्च को किया राष्ट्रीय माधव उद्यान। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? पूछा जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन सा नंबर का है? तो 58वें नंबर का है दोस्तों। 9 मार्च 2025 को भारत के दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो न्यूजीलैंड में। 9 मार्च 2025 को राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्था IAM का दौरा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बने हैं। यह संस्था कहाँ है? बेंगलुरु में। मार्च 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी ग्रिडकॉन 2025 आयोजित कहाँ किया गया है? दिल्ली में। 9 मार्च 2025 को किस महान शास्त्रीय गायक का तिरुपति में निधन हो गया? बालकृष्ण प्रसाद का। मार्च 2025 को 4 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए किस एशिया प्रशांत श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है? तो असम सेट के नाम से। असम सेट के नाम से कौन सा उपग्रह असम सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम सेट के नाम से। 10 मार्च 2025 को GRM ओवरसीज ने अपने 10X क्लासिक चक्की रेस आटे के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सलमान खान को। 10 मार्च 2025 को राजस्थान स्थित NIIT विश्वविद्यालय को नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत को। 10 मार्च 2025 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने अपना स्थान दिवस मनाया है? तो CISF ने। 10 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायालय दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 से 10 मार्च 2025 तक 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह किस थीम के साथ मनाया गया? विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। 11 मार्च 2025 को नासा ने किस नया अंतरिक्ष टेलीस्कोप को ब्रांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? तो ये स्पेस किससे किया है दोस्तों? स्फेरेक्स को। 11 मार्च 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रमुख स्रोत के रूप में उभरा है? तो दुबई। कौन सा दोस्तों उभरा है? दुबई उभरा है दोस्तों। अगला है दोस्तों 11 मार्च 2025 को किस महिला उद्यम केंद्रीय माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्कॉच अवार्ड 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो माथुट माइक्रोफिन। 11 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो PM युवा 3.0। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान सिविल आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक करके 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बना दिया गया? तो जाफर एक्सप्रेस पे। किसको? किस एक्सप्रेस पे? जाफर एक्सप्रेस पे।
तो 11 मार्च 2025 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वां स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया? तो ज्ञान भारतम मिशन। 10 से 12 मार्च 2025 तक भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम था दोस्तों बोंगो सागर, कहाँ आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। 7 से 12 मार्च 2025 तक साहित्य अकादमी ने अपनी वार्षिक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया नई दिल्ली में। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के किया था? तो मॉरिशस में। 12 मार्च 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस ने। 12 मार्च 2025 को IRDAI ने किस बीमा कंपनी को 24-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में मान्यता दी है? तो LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC ने। 12 मार्च 2025 को जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन अमृत सरोवर में कौन सा सार्वजनिक उपक्रम शामिल किया है? भारतीय रेलवे। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले ओपन AI लॉन्च किए हैं? तो किसने किया दोस्तों? जेम्मा 3 ने। 12 मार्च 2025 को चौथा आतंकवाद के लिए धन निवेश सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर NMFT का आयोजन कहाँ किया गया है? तो म्यूनिख में। 12 मार्च 2025 को वित्त मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हेतु किस महारत्न कंपनी के लिए जीरो कूपन बॉन्ड अधिसूचित किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 12 मार्च 2025 को ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण मेनन को। 12 मार्च 2025 को ICC ने किस फरवरी माह के लिए ICC पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो शुभमन गिल भारत की है और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की है। 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ? तो किसे हुआ? सेना को। 12 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हॉकी इंडिया झारखंड ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के किस मूर्तिकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राम सुतार को। तो 12 मार्च 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? सैयद आवेद अली का। 12 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया? जैसे धूम्रपान निषेध दिवस। 13 मार्च 2025 को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 से सम्मानित किया है? जैसे प्रवाह सारथी को। अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, मार्च 2025 IRDAI ने पहली भारतीय निजी की पुनर्जीवन बीमा कंपनी के रूप में कारोबार शुरू करने के लिए किससे मंजूरी दी है? तो वैल्यूएटिक्स को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अनिश्चितता
के बीच दृढ़ता बढ़ाने के लिए किस पहल को घोषणा की है? तो यूएनएटी। नई दिल्ली में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये अपना भारत रहा पदक तालिका में, जिसमें भारत ने 45 स्वर्ण जीते और 40 रजत और 49 कांस्य, कुल मिला के 134 पदक। 13 मार्च 2025 को मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अगला दोस्तों आपसे पूछा जाए, 13 मार्च 2025 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थानीय परिसर की आधारशिला रखी। किसने रखी? दोस्तों शिलांग ने। किसने रखी दोस्तों? शिलांग ने। एशिया विकास बैंक एडीबी ने प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की घोषणा की है? तो फ्रंटियर फीड। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के लिए रुपए का नया लोगो जारी करके विवाद खड़ा किया है? तो तमिलनाडु ने। पूछा जाए कि रुपए का नया लोगो किस सरकार किस राज्य ने खड़ा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 14 मार्च 2025 को कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? पूछा जाएगा आपसे कि 24वें प्रधानमंत्री जो बने हैं कनाडा के, उनका नाम क्या है? तो मार्क कार्नी। 2025 टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन गणपति सुब्रमण्यम को। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो अक्षत पटेल को। 14 मार्च 2025 को किस प्रख्यात नगा वैज्ञानिक और शिक्षा विभाग का टेक्सास 14 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पाई दिवस। पूछा जाएगा पाई दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। और नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? तो स्थायी जीवन कौशल के लिए एक उचित बदलाव। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर अपना दूसरा WPL का खिताब जीता? तो दिल्ली कैपिटल को। 15 मार्च 2025 को अमित शाह ने किस राज्य के डेर गांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? तो असम में किसने किया है? अमित शाह ने किया है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत सरकार ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो जापान। जापान का है दोस्तों। पूछा जाएगा जाक्सा किस देश का अंतरिक्षयान है? तो जापान का है आपका। 16 मार्च 2025 को किस लेखक ने पुस्तक डियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स का विमोचन एस धोनी ने किया है? तो PS रमन ने। 16 मार्च 2025 को तमिल फिल्म इंडस्ट्री के किस सबसे प्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो ये बिंद उसका। किस प्रसिद्ध उड़िया कवि और पूर्व नौसेना का निधन हो गया? रमाकांत राठकर। अगला पूछा जाएगा 16 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो
टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च 2025 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के CMD के रूप में किसने प्रभार संभाला है? विकास कौशल ने। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, पूछा जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया ने वॉलीबॉल के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को। वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने, पूछा जाएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायण ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? मद्रास में। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? तो भ्रष्टाचार के नाम से। पूछा जाएगा भ्रष्टाचार नामक दस्ता कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने जैसे कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। अगला दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 17 मार्च 2025 को किस सरकार ने बजट 2025-26 में मनरेगा मजदूरों को 300 से 320 रुपए प्रतिदिन और लड़कियों को 1500 रुपए प्रति माह मजदूरी देने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। 17 मार्च 2025 को किसने त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो स्टुअर्ट यंग ने। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पहली बार कहाँ फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। भारत के इटली के ट्यूरिन को आयोजित विशेष ओलंपिक जैसे कि विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल पदक कितने हैं? सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया मास्टर्स ने किसे हराकर IML 2025 का खिताब जीता है? इंडियन मास्टर्स। 17 मार्च 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को EASE 610 सुधार सूचकांक में शीर्ष सुधार पुरस्कार से सम्मानित किया है? पंजाब एवं सिंधु बैंक ने। पंजाब एवं सिंधु बैंक ने। आगे पूछा जाए ये 17 मार्च 2025 को बेंगलुरु स्थित किस अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए एरो स्पेस जापान के साथ साझेदारी की है? तो बेलास्टिक्स एरो स्पेस ने। 17 मार्च 2025 को इसरो ने किस नाम से दो उन्नत 32 बिट हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 17 मार्च 2025 को किस राज्य में पहला वैज्ञानिक कोयला खनन उपलब्ध सारिंगखम ए का उद्घाटन किया है? तो मेघालय ने। 17 मार्च 2025 को किस वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का। 18 मार्च 2025 को स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP रहित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इंदौर ने। 18 मार्च 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है?
तो WAVEX 2025। आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं को आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? तो मॉरिशस। मॉरिशस ने 18 मार्च 2025 को भारत की लंबी दूरी की किस धाविका पर डोप परीक्षण में असफल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो अर्चना जाधव ने 18 मार्च 2025 को ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म गोईबिको ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत ने 18 मार्च 2025 को 1975 में भारत की ऐतिहासिक हॉकी विश्व कप जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसकी पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक का उद्घाटन किया है? तो एरोडीस क्रूज ने 18 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुध निर्माणी दिवस। 4 से 19 मार्च 2025 तक अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसेना युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया गया। गुआम पश्चिमी प्रशांत महासागर में। 17 से 19 मार्च 2025 को रायसीना डायलॉग का आयोजन किया नई दिल्ली में। नासा के किस अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? कौन होता है? जैसे बुच विल्मोर और सुनीता विलियम। 19 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने एआई और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने 19 मार्च 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? तो सिटी यूनियन बैंक। 19 मार्च 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए रीजन 2025 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? पीयूष गोयल मिशन को। 19 मार्च 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक दवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? 11वां। 19 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने किस सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का समापन किया है? तो ट्रोपैक्स 2025। 19 मार्च 2025 को जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत के रूप में खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका और ब्रिटेन ने। 19 मार्च 2025 को किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन ने। 19 मार्च 2025 को किस राजनायक सेवाओं के लिए डेनमार्क के नाइट्स क्रॉस ऑफ द अवार्ड जैसे कि डेनिंग ब्रॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विजय शंकर को। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर जैसे ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया और कॉम्प्लेक्स नाम रूप या फोर्थ के निर्माण की मंजूरी की है? नाम रूप। 16 से 20 मार्च 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री जैसे कि क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर रहे हैं? तो न्यूजीलैंड के। 20 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल।
कौन सा बना है दोस्तों? केरल बना है आपका। 20 मार्च 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है? तो क्रसरीटी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की है ये। 20 मार्च 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस सिल्क उत्पादन ने जर्मनी से ऑटो टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो एरी सिल्क। 20 मार्च 2025 को टाटा मोटर्स ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विक्की कौशल को। 20 मार्च 2025 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 में भारत का 47वां स्थान रहा है। 47वां देशों में से 147 देशों में से किस स्थान पर रहा है? तो 118वें स्थान पर रहा है। पूछा जाता है तो विश्व खुशहाली दिवस में विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 118वां है। 20 मार्च 2025 को किस जल विज्ञानी ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 विंटर ग्लोसियल। 20 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व कविता दिवस 2025 मनाया गया? शांति और समावेश के लिए एक पुल के रूप में कविता। 20 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस के मनाते 20 मार्च को। 10 से 21 मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री रही है ये। 21 मार्च 2025 को किस राज्य ने पुलिस बल में स्थानांतरित प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। 21 मार्च 2025 को वित्त निगम IFCI का MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को। 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो नदी नदेतवा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेटुम्बो नंदी। 21 मार्च 2025 को किसे REC लिमिटेड की अध्यक्ष एवं बंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? परमिंदर चोपड़ा। 21 मार्च 2025 को किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और सागर नदी की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। 21 मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार 25-26 में सर्वाधिक मामला लदान हासिल करने वाले रेलवे जोन का है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन दिल्ली। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया? तो वरुण 2025। जैसे कि 22 मार्च 2025 को हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 69वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला। भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड में प्रोजेक्ट 1126 के तहत निर्मित किस नाम से एक फ्रंगेट युद्धपोत का जलावतरण किया? तपस्या का। जैसे कि 22 मार्च 2025 को किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉल सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। 22 मार्च 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अशोक सिंह ठाकुर को। 22 मार्च 2025 को इंडियन
प्रीमियर लीग आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंजिए रहाणे। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ में विश्व जल दिवस 2025 मनाया गया? तो ग्लेशियर संरक्षण। भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया? तो खंजर 7। 17 से 23 मार्च 2025 तक कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में। 23 मार्च 2025 को संगीत अकादमी ने किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो आर के श्री राम कुमार वायलिन वादक है ये। 23 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किस नाम से दूसरे मौसम विज्ञान और जैसे कि महासागर विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया? तो मेघसाय 2025 में। 23 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 75वीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 मनाया गया? तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। 24 मार्च 2025 को भारत का किस पहला इंडिया घर ने डीएनए संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो पदमजा नायडू जैसे कि हिमालयन जैसे जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। अगला है दोस्तों, 24 मार्च 2025 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य चुना गया है? तो संजय सिंह को। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 24 मार्च 2025 को किस थीम के साथ में विश्व टीवी दिवस 2025 मनाया गया? हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम। 25 मार्च 2025 को किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? तो जय भट्ट ने किसे दिए? तो जय भट्ट ने। जय भट्टाचार्य। जैसे कि 22 मार्च 2025 को बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के समुद्री पहल ने 20 मार्च 2025 पूरे किया है? तो सागर माला को। 25 मार्च 2025 को किस नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा। 25 मार्च 2025 को किस योगदान के लिए जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है? तो बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए। 25 मार्च 2025 को किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाने का रिकॉर्ड किया है? तो JSW स्टील ने। 25 मार्च 2025 को भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किस नाम से श्रीलंका में एक व्यावसायिक मंच स्थापित की गई है? तो श्रीलंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। जैसे किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक को शामिल करने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने। तो 25 मार्च 2025 को सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 21 से 26 मार्च 2025 तक संगीत नाटक अकादमी ने 35वां कथन महोत्सव 2025 का आयोजन किया है नई दिल्ली में। 26 मार्च 2025 को पंजाब सरकार ने
जंगल को पर्यटक केंद्र और किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य की पहल हिंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो जर पछौली श्री आनंदपुर साहिब में 26 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। 26 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं और छंदों को संरक्षित करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो बालपन की कविता। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो वर्टिकल लॉन्चर्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयोजित कारों और ऑटो घटकों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? तो 25%। 26 मार्च 2025 को 10वें गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरा यार्ड 134 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ठाणे महाराष्ट्र में। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? श्रीलंका। केन्या पहले स्थान पर है। 2025 को डाक विभाग ने झांसी की किस संत को सामाजिक सुधार की 109वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की है? तो माता कर्मा के नाम से। इसके नाम से माता कर्मा की जयंती का। 25 से 27 मार्च 2025 तक भारतीय सेना ने किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में सेवा एकत्रीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? प्रचंड का। किसका दोस्तों? प्रचंड का किया है। 26 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा 34, 39 रजत पदक और 31 कांस्य और कुल मिला के 104 पदक जीते। 27 मार्च 2025 को किस डीवीएस बैंक इंडिया का प्रबंधक निदेशक डीएम नियुक्त किया गया है? तो अंबुज चांदना को। किसको? अंबुज चांदना को नियुक्त किया। अगला है दोस्तों 27 मार्च 2025 को किसने उड़िया उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन। जैसे 27 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार मल्होत्रा, ये चेयरपर्सन है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की। पर्यटन मनोरंजन समुद्री पनडुब्बी मिस्र के लाल सागर में हाड़ा के रूप में डूब गई। ये कौन सी थी? सिंधवाद। 27 मार्च 2025 को किस प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय ने भारतीय क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो L&T फाइनेंस। 27 मार्च 2025 को जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शंघाई जैसे पछाड़कर एशिया की जैसे अरबपतियों की राजधानी बन गई है मुंबई। 27 मार्च 2025 को अमित शाह ने सहकारी ढांचे के तहत ओला और उबर की तर्ज पर किस नाम से एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू की है? सहकार। 27 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले नैनो
इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का आयोजन किया गया IIS बेंगलुरु में। 27 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व रंगमंच दिवस 2025 रंगमंच शांति की संस्कृति मनाई है? 28 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार ने जल स्रोत संरक्षण के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च की है? तो 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने बिहार के किन किस दो परिवर्तन परियोजना को मंजूरी दी है? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची अंतर राज्यीय लिंक परियोजना। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो CSCT SBI के ये अध्यक्ष CSCT नियुक्त किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड ने नियुक्त किया है स्टीव बो को। जैसे कि 28 मार्च 2025 को किसकी लिखी पुस्तक द ग्रेट कॉन्सलिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? तो संजीव चोपड़ा ने। 28 मार्च 2025 को मुंबई में आयोजित इंडिया ओपन 2025 में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह और करीम एल टर्की ने। 28 मार्च 2025 को किस देश में आए भयंकर भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो म्यांमार और थाईलैंड में। 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी दी है? तो 2%। अगला है दोस्तों 31 मार्च 2025। अगला है दोस्तों भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार किस नाम से एक ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। जो भारत में म्यांमार में जो भारतीय द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस अपने उद्यमिता और विकास पर प्रतिबंध निदेशक की सलाह परिषद का सदस्य किया है? तो एन चंद्रशेखरन, ये टाटा संघ के चेयरमैन है। जैसे 29 मार्च 2025 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? बालाजी थनलापदी को। 29 मार्च 2025 को किस राज्य ने प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद मायना स्वामी को जैसे कि उगाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। 29 मार्च 2025 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है नई दिल्ली में। 27 से 30 मार्च 2025 तक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृषि 2025 आयोजित किया है? IIT कानपुर। 30 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जैसे पेशेवर टेबल टेनिस संन्यास ले लिया है? तो अचंता शरद कमल को। IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। अगला है तीसरा है दोस्तों 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थिर सीतपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ में। 30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पर अपनी गरीबी उन्मूलन पहल की शुरुआत की है? तो शून्य गरीबी P4 नीति की स्थापना की है। अगला है दोस्तों 31 मार्च 2025 को किसने ध्रुव तक
पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो एक्स स्पेस एक्स है ना। अगला है दोस्तों 31 मार्च 2025 को रंजना रंजना अचीवर्स ने किसे हराकर आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 खिताब जीता है। तो जिंदल पैंथर ने। तो चलिए दोस्तों, आपका एक, 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 का करंट अफेयर पूरा होता है। अगर आपको वीडियो देखो सही लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।